फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉइंट मैथमेटिक्स बाय कपूर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, है ना। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है चक्रवृद्धि ब्याज पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लो। उसमें जीरो से बताया गया है, एकदम सरल भाषा में बताया गया है। तो इसे हम लोग हल करते हैं। क्या है, 8,000 की राशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग को हल करना है, तो हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? कुल राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुल राशि। कुल राशि बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। और ए के बाद क्या आता है? पी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन बोलेंगे। अब आता है इसके बाद आर। अब इसके बाद आर आता है। आर को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्याज दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्याज दर। अब इसके बाद आता है टाइम। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? समय, ठीक है। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? समय। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला भी बनेगा, ये पता होना चाहिए। तब सारा डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लें। तो चलिए इससे एक फॉर्मूला बनेगा। तो जब हम लोग को पता है, तो यहां पे क्या है प्रश्न में? 8,000। 8,000 क्या है? मूलधन। मूलधन दिया गया 8,000, तो यहां पे लिख लेंगे मूलधन क्या दिया गया है? मूलधन 8,000 दिया गया है ना। और क्या क्या दिया गया है? 3 वर्ष, मतलब समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय। समय 3 वर्ष का है भाई, है ना। आसान है ना। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। अब समय दिया गया, अब देखोगे तो रेट भी दिया गया है। रेट कितना है? 5% है। यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बराबर मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस ब्याज दर, ब्याज दर बटा 100 और पावर में समय कर लेंगे, है ना। आसान। बस यही फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। मूलधन कितना दिया गया? मूलधन है 8,000, तो यहां पे लिखेंगे 8,000, ठीक है। ब्रैकेट 1 प्लस ब्याज दर, ब्याज दर कितना है? 5% है, तो यहां पे 5/100 कर लेंगे, है ना। समय कितना का है? तो समय 3 वर्ष का है, तो यहां पे 3 लिख देंगे। अब इसे क्या करना है? इसे ही सॉल्व करना है। तो यहां पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 8,000 गुना, ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 20 हो गया। तो ये हो जाएगा 20, इसे गुना करेगा 1 को, तो 20 एकम 20 हो जाएगा, फिर प्लस 1 कर देगा, तो ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। पावर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पावर 3 है। तो चलिए इसे ही सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8,000 गुना 21/20 को 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 हो गया। तो चलिए यहां पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 8,000 गुना, आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देना, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? 1.157 आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं। अगर ऐसे करूंगा तो डायरेक्ट आपका समय भी लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप कर लो, यहां पे कुछ नहीं है, बस इसे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, ये निकल कर आएगा। अब आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? रुपीज में आएगा, ठीक है। 9,256 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल कर आया? ए को हम लोग क्या बोलते हैं? कुल राशि। तो ये मेरा कुल राशि अभी पता चला है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज पता नहीं चला, उसे निकालना है, ठीक है। देखिए प्रश्न में ये चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को पता करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब हम लोग को कुल राशि पता चल गया, तो इसी का हेल्प से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकलेगा। तो देखिए यहां पे, तो चलिए यहां पे लिखेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P होता है। बोलेंगे कुल राशि, P क्या होता है? मूलधन होता है। तो कुल राशि निकल के कितना आया? ये निकल कर आया 9,256 निकल कर आया, माइनस P है। P को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है? 8,000, तो यहां पे लिखेंगे 8,000। अब इस माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा? 1,200, और इसे रुपीज में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यह पता चल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए और कुल राशि भी पता चल गया। तो एक छोटा सा यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल कर आया?
ये निकल कर आया 1201, ठीक है। और एक क्या आया, प्राप्त राशि, ठीक है। प्राप्त राशि कितना पता चला हम लोग को, 9256 निकल कर आया। बस यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और छोटे बच्चों को भी शेयर करें। धन्यवाद।